आप लोगों को पिछला टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा था, ब्लड रिलेशन पढ़ाया जा रहा था, और ब्लड रिलेशन में टाइप थर्ड के क्वेश्चंस की तरफ पहुंच रहे हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस में आपके लिए बताया गया था कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम के आधार पे आपको क्वेश्चंस निकालने थे। टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में आपके लिए छोटे क्वेश्चंस जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस थे वो बताए गए थे। टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं ये हर एग्जाम में, चाहे बैंक एसएससी हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उसमें कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। उसके पूछे जाने का एक मेन रीज़न ये है कि ऐसे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान रखा है और 2 पॉइंट पे और ध्यान रखें तो हमेशा इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या पूछा जाता है, बोला जाता है या तो एक तस्वीर की तरफ दिखाते हुए और या तो एक व्यक्ति या महिला की तरफ संकेत करते हुए या दिखाते हुए प्रश्न में पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है कि एक तस्वीर की तरफ दिखाते हुए बाकी अन्य चीजें बताई जाती हैं, या एक महिला या एक पुरुष की तरफ या एक व्यक्ति की तरफ दिखाते हुए ऐसे बताया जाता है। तो इस क्वेश्चंस में हमें एक चीज पिछले क्वेश्चंस का दिमाग में रखना है कि जिसके बारे में क्वेश्चंस बताया गया हो, क्वेश्चंस हम वहीं से शुरुआत करते हैं और वहीं से खत्म भी करते हैं। देखिए ध्यान से, आगे चल करके वीडियो बेटा क्वेश्चंस आपके इस तरीके से होंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। भले 1.5 घंटे का 2 घंटे का एक वीडियो बने, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म कर दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में दिया गया एक चित्र की तरफ दिखाते हुए रमा ने कहा, इसके पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता है, तो इसके पिता से मेरा क्या संबंध है। बट बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चंस को केवल ऐसे ही केवल समझने के लिए दिया गया। एक चित्र की तरफ दिखाते, चूंकि चित्र की तरफ दिखाते हुए तो न तो ये बताया गया कि दिया गया चित्र महिला का है या पुरुष का है, तो सबसे पहले इसे समझना है। जब आपको कुछ भी ना बताया जाए वैसे ही छोड़ दो, हमने मान लिया ये है कि जिसके बारे में बताया है। इस चित्र की तरफ दिखाते हुए रमा ने कहा, इसके मतलब इस चित्र के, न कि रमा ने खुद के बारे में बताया, इसके पिता, तो इसके पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता हैं। किसके? रमा के। तो इसके पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता हैं। फिर बोला गया इसके पिता से मेरा, तो इसके पिता से मेरा क्या संबंध है, रमा का पूछा गया। तो भैया इनके ये पिताजी, इनका ये पुत्र, और पुत्र की पुत्री हो जाएगी पोती या पौत्री। बेटा एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखे, से बुलाता है का को, तो पिता से किसका? मेरा, मतलब किसका? रमा का। तो ये क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में हमें कहाँ किससे करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से अगर आप आसानी से भी देखोगे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। आते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं इसी टाइप का। सीता ने रंजना को दिखाते हुए कहा, इसके मां के इकलौते भाई के पिता के इकलौती बेटी मेरी मां है, तो इससे मेरा
क्या संबंध है। बट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चंस को कंफ्यूज किया गया है और कंफ्यूज किया भी जाएगा हर क्वेश्चंस में। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया। बोला गया सीता ने रंजना को दिखाते हुए कहा, किसको दिखाया? रंजना को। तो क्वेश्चन सीता से शुरू होगा कि रंजना से? बिल्कुल रंजना से ही शुरू होगा, क्योंकि रंजना को दिखाते हुए कहा है। तो रंजना को दिखाते हुए कहा कि इसकी माँ, तो रंजना की माँ के इकलौते भाई, मतलब एक ही भाई है, ब्रदर सिस्टर, भाई के पिता, तो इनके पिता भी हो, दोनों भाई बहन। इसके माँ के इकलौते भाई के पिता की इकलौती बेटी मेरी माँ है। किसकी? रंजना की माँ है। कौन कहता है मेरी माँ है? सीता ने कहा। तो सीता यहाँ पे होगी, ये श्योर भाई। रंजना के माँ के इकलौते भाई के पिता की इकलौती बेटी, तो रंजना की माँ और सीता की माँ दोनों सेम हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है, किसने कहा? सीता ने। तो मेरी माँ, तो इससे मेरा क्या संबंध है? रंजना से मेरा क्या संबंध है? रंजना से इनका संबंध क्या होगा? ये होगा बहन, सिस्टर। प्यारे बच्चों, आपको किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन होता है तो दोबारा वीडियो देख ले, है ना। और अगर कोई भी क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से कर रहे हो, वो सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर और जरूर आप इन प्रश्नों के हमारे चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस ना आए उसका सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। एक दूसरी चीज, आपको क्वेश्चंस के वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर किया कर, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में, अगला एक क्वेश्चंस और इसी टाइप का क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया, अंकित ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरा इससे क्या संबंध है। बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, आपको केवल देखते चलना है और कर लेना है। अंकित ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा। अब एक चीज देखें ध्यान से, एक तस्वीर की तरफ फिर से कहा तो तस्वीर के बारे में कुछ भी पता नहीं, मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, बोला गया कि इसके पिता, इसके जो पिता हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब वो खुद है। कौन है ये? अंकित। क्या हुआ कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब यहां पे कौन आ गया? अंकित पुत्र है, तो मेरा इससे, अंकित का इससे, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ये मेल हो सकते हैं या फीमेल। अगर मेल होगा, पुरुष होगा, तो भी इसको पिताजी बुलाएगा, अगर फीमेल होगा तब भी पिताजी बुलाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पिता ही होगा। बेटा अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी प्रश्न में समस्या हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 4 के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और टाइप 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आसान हैं, बस आपको समझना है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जेंडर न पता चलने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए ध्यान से, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस ही कराएंगे बेटा, जो जैसा टफ होगा उस तरीके से क्वेश्चंस कराते जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया जाता है कि A B C D X Y Z क ख ऐसे दिया जाता है, जिसके जेंडर कंफर्म ना हो। अगर क्वेश्चंस में बताया जाता है तो वही खुद ही जेंडर कंफर्म करता है, नहीं तो कंफर्म नहीं होता है। देखते चले ध्यान से कैसे। जैसे दिया गया A B का भाई है, B C का भाई है, C D की बहन है। तो बेटा बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिए गए 3 क्वेश्चन, बस आपको समझना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करना है। ए का
सी से क्या संबंध है? सी का बी का डी से क्या संबंध है? और डी का ए से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस है, बस समझना है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल हर एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके बाद वाले में जिसमें प्लस माइनस इंटू साइन करके दिया जाता है वो और पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे से समझना है, और सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर भी लेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या है। आगे दिया गया ए बी का भाई है, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। आगे बी सी का भाई है, बी जो है वह भाई है सी का, और सी डी की बहन है, सी जो है वो बहन है डी की। लेकिन डी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि डी भाई है सी का की बहन है। मतलब दे बोथ आर ब्रदर एंड ब्रदर, दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन यहाँ पे सी सिस्टर है, डी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जैसे भी दिया जाए आप वैसे ही कर ले, उसमें कुछ भी अपने मन से मिलाने की कोशिश न करें कि ये दोनों भाई हैं तो ये दोनों बहन होंगे, या ये दोनों भाई हैं एक बहन है तो फिर से एक भाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो अपने मन से कुछ भी ना करें। देखिए ध्यान से, अब ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से बुलाता है का, किसको बुलाता है? का को बुलाता है, तो सी बुलाएगा का को। तो ऐसे देखिए ध्यान से, इनका ये भाई और भाई का भाई, तो इनका भी कौन हो जाएगा? भाई। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ध्यान से, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से, तो से बुलाएगा का को, मतलब डी बुलाएगा बी को। अगर ये बुलाएगा इसको, तो देखिए ध्यान से भाई, इसका तो जेंडर कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। मेल भी हो सकता है, फीमेल, लेकिन अगर ये बहन होगी तब भी भाई को भाई बुलाएगा, और अगर ये भाई होगा तब भी भाई को भाई बुलाएगा। मतलब चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इसका आंसर यहां से क्या आएगा? भाई ही आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया गया डी का ए से क्या संबंध है? मतलब क्वेश्चंस को किया गया रिवर्स। क्वेश्चंस में दिया गया डी का ए से, मतलब से बुलाता है किसको? का। अब डी का ए से, मतलब सॉरी ए से दिया गया है तो ए के पास आ जाइए, है ना। तो ए से, तो ए बुलाएगा भाई, एक सिंपल सी बात है, इसका जेंडर कंफर्म तो नहीं है, तो इसका या तो भाई होगा या तो बहन। अब आपके ऐसे प्रश्नों में भाई या बहन हो सकता है एक विकल्प, या पहला विकल्प में भाई, दूसरे विकल्प में बहन, तीसरे में पहला या दूसरा, इस तरीके से तो पहला या दूसरा हो जाएगा। या केवल एक विकल्प में भाई मिले बहन ऑप्शंस में ही न मिले, एक CND कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अधूरे, ऐसे विकल्प भी आपके प्रश्न में मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके विकल्पों के आधार पर ही सॉल्व होगा। आइए ये क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा। क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको एक बार समझना है कि प्रश्न में क्या दिया गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया। क्वेश्चंस में है ए बी का पिता है, बी की 3 संतान, शैतान नहीं है भैया सर, संतान है, ध्यान रखें संतान। बी की 3 संतान एक्स वाई जेड हैं, जिसमें 2 लड़कियां, जेड के का पति है। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 1 मिनट के लिए वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आराम से वीडियो चलाएं, क्वेश्चंस को देखें और आंसर्स मिलाएं, और तब आप देखें कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। हर क्वेश्चन के साथ में ये काम आप जरूर करें।
आगे दिया गया ए का एक्स से क्या संबंध है। दूसरे में वाई का बी से क्या संबंध है। तीसरे में के का बी से क्या संबंध है। और आगे के और वाई आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल छोटा सा है, क्वेश्चंस आपको समझना है। क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले कि ए बी का पिता है, तो ए जो होगा पिता होगा बी का पिता मतलब ऊपर होगा, पुरुष है इसलिए आगे कर लिया। आगे बोला गया बी के 3 शैतान है, शैतान ना संतान है, देखिए ध्यान से, बी के 3 संतान, लेकिन बी का जेंडर कंफर्म नहीं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखें। जितना कहा जाए उस चीजों पे विशेष ध्यान रखें। बी के 3 संतान एक्स वाई और जेड हैं। आगे बोला गया जिसमें से 2 लड़कियां हैं, लेकिन जेड के का पति है, तो जेड कौन हुआ, पुरुष हुआ, के कौन हुआ, इसकी पत्नी हुई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और इनके 2 लड़कियां थी बी की, तो इतना हो गया। बस अब आगे क्वेश्चंस में इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है बस। आगे ए का एक्स से क्या संबंध है, देखिए ध्यान से, ए का एक्स से क्या संबंध है, तो से बुलाएगा का को। भैया अगर इनकी मम्मी होंगी तो मम्मी के पिताजी नाना, और अगर ये पिताजी हैं पिताजी के पिताजी दादा। तो एक चीज तो कंफर्म ये है कि नाना या दादा, लेकिन अगर यहां पे ग्रैंड फादर लिखा हुआ आ जाए तो वो सही होगा। हिंदी में भी कई बार आपके ऑप्शंस में नाना दादा की जगह सीधा ग्रैंड फादर ही लिखा हुआ आ जाता है, इंग्लिश में ग्रैंड फादर लिख करके आ जाता है। अगर ये विकल्प न दे, इसके जगह कैन नॉट डिटरमाइन दे दे, तो भी ये विकल्प का आंसर हो सकता है। या पहले विकल्प में नाना, दूसरे में दादा, तो और तीसरे में दिया जाए नाना या दादा, तो नाना या दादा आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग जो दिया जाता है उस पर विशेष ध्यान दें। आगे y का b से क्या संबंध है, y का b से बुलाएगा का को, तो ये पिताजी हो चाहे मम्मी हो, लेकिन अपनी बेटी को तो बेटी ही बुलाएंगे, मतलब बेटी या पुत्री इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे दिया गया के का b से क्या संबंध है, के का b से, भैया सिंपल सा से बुलाएगा का को, इनका ये बेटा, बेटे की पत्नी तो क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ठीक। और के और वाई आपस में किस प्रकार संबंधित है, भाई इनकी ये बेटी है, इनकी ये बहू है, तो ये इनको बुलाएगी भाभी, इनका ये भाई, भाई की पत्नी भाभी, और इनके ये पति की बहन इनकी हो जाएगी ननद, मतलब ननद और भाभी दोनों हो जाएगा। चूंकि आपस में पूछा गया और आपस में पूछा गया तो इधर का रिलेशंस इधर का और इधर का रिलेशंस इधर का भी हो जाएगा। तो बेटा ये आपके चौथे टाइप का क्वेश्चंस था। पांचवें टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ इस चैप्टर के। अच्छा हाँ, इस चैप्टर में एक पजल बेस्ड आता है क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन का, तो वो जब पजल पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें आपको करा दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग में न रखें, ठीक। आते हैं टाइप 5 के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 5 में क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, बस बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस में क्या है। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों में कुछ नोटेशंस दिए जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस हम ज़्यादा कराएंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। जैसे दिया गया, यदि P प्लस Q का अर्थ PQ का पिता है, P माइनस Q का अर्थ PQ की माँ है, P इंटू Q का अर्थ
पी क्यू का भाई है और P डिवाइडेड Q का अर्थ पी क्यू की बहन है। तो ये नोटेशंस देके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके एग्जामों में लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आपको पहले इससे 3 क्वेश्चंस कराते हैं, फिर एक ज्वाइंटिंग वाले क्वेश्चंस कराएंगे, फिर एक विकल्प वाले कराएंगे। आपको देखते रहना है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। x प्लस वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू में x का z से क्या संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, या दिया गया में p का s से क्या संबंध है, क्या क्वेश्चंस में दिया गया में O का L से क्या संबंध है। आराम से क्वेश्चंस को देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगा। बेटा पहले हम इसको बेस से देखते हैं, फिर ऐसे ही देख करके टिक लगा देंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोनों चीजें पहले देख लीजिए, पहले आराम से बेसिक समझ लीजिए, फिर उसके बाद में बेटा क्वेश्चंस अगर बेसिक देखोगे तो x प्लस वाई दिया गया है, p प्लस क्यू का अर्थ p क्यू का पिता है, तो x प्लस वाई मतलब x पिता होगा y का। तो ऐसे आप कर सकते हो, x जो है वह पिता है y का। आगे क्या दिया गया, y इंटू जेड। जब p इंटू क्यू का अर्थ p क्यू का भाई है तो y इंटू जेड मतलब y भाई होगा z का। y भाई होगा किसका, z का। अभी z के बारे में कोई भी जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर से बोला गया p इंटू क्यू का अर्थ p क्यू का भाई है तो z इंटू डब्ल्यू का z भाई होगा w का। अब z जो है वह भाई है w का। तो अब ये तो आपके पिछले क्वेश्चंस की तरह हुआ, तो आप कर ले जाओगे, बिल्कुल कर लोगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करना भी है, लेकिन आप इन प्रश्नों को आसानी से और जल्दी भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से भाई। अब यहाँ पे दिया गया है x का z से क्या संबंध है, तो x का z से बुलाएगा का को, इनका ये भाई, भाई के पिता मतलब इनके भी पिता हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का आंसर पिताजी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको शॉर्ट में करते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई, तो x जो है ये पिता को था, इसके ये पिता है, x पिता है y का, y जो है भाई है z का। तो भैया इनके ये भाई और भाई के पिताजी, तो इनके भी कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। सीधे सीधे आप ऐसे ही इस प्रश्न के आंसर कर सकते थे बिना इसको बनाए हुए। तो बेटा आपको दोनों तरीके से अपने दिमाग को चला लेना है, पहले इस पे लगाना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा बड़ा आसान हो जाएगा, 2-3 सेकंड लगेगा, आप ऐसे प्रश्न कर ले जाओगे। ठीक, आगे देखते हैं ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसे क्वेश्चंस में अब देखिए ध्यान से, अगर शॉर्ट में करना हो तो सीधे शॉर्ट में करते हैं। p इंटू क्यू का मतलब p इंटू मतलब भाई है, p भाई है q का, और q डिवाइडेड r, तो डिवाइडेड मतलब बहन, तो p डिवाइडेड q का मतलब p बहन है q की, तो q डिवाइडेड r का मतलब q बहन है r की। और r माइनस s, माइनस का मतलब दिया गया है माँ, तो r माँ है s की। तो p का s से, p का s से, तो से बुलाएगा का को, तो इनकी ये मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, और मौसी के भाई तो इनके हो जाएंगे मामा। तो सीधा सीधा आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा मामा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे देख करके आप प्रश्न के आंसर को बता सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में जो दिया गया है आराम से समझें और करने की कोशिश करें। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, L इंटू एम, तो L जो है वो भाई है M का, M डिवाइडेड N, M बहन है N की, और N जो है वह माँ है O की। तो ऐसे देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे L से O का संबंध पूछा गया है,
तो एक चीज तो पहले दिमाग में रखें कि अगर लास्ट में पूछा गया है तो इसका जेंडर कंफर्म नहीं होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि अगर विकल्प में CND दिया गया है तो निश्चित रूप से CND ही होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मेल फीमेल दिया गया है तो उसके बारे में भी आपको सोच के चलना है। जैसे L जो है भाई है M का और M जो है वह बहन है N की, तो इनकी ये बहन, चूंकि रिवर्स पूछा जाएगा, इनकी ये बहन होगी और इनकी ये माँ है तो ये भी बहन, चूंकि ये तो बहन, और इनकी ये माँ तो बहन की ये बेटा होगा या बेटी, बहन का बेटा या बेटी। मामा अगर बुलाएगा तो भांजा या भांजी ही बुलाएगा, भांजा या भांजी। अगर भांजा या भांजी ऑप्शंस में नहीं है तो पहले विकल्प में भांजा, दूसरे में भांजी, तीसरे में भांजा या भांजी, मतलब पहला या दूसरा हो सकता है। बट ऐसा न होने पर इस तरीके के तो निश्चित रूप से आपको एक विकल्प दिया जाएगा CND कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, अब आते हैं अगर इसे अलग अलग दिया जाए, जोड़ने के लिए दिया जाए, तब कैसे करोगे? देखिए ध्यान से क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस में दिया गया ऐसे P प्लस Q इंटू R और अलग कर दिया गया D माइनस S और इंटू Q में P का D से क्या संबंध है? इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, केवल और केवल क्वेश्चंस के तरीके को ध्यान देना। P पिता है Q का, वैसे ही जैसे पहले करते थे, P पिता है Q का, Q इंटू R, तो इंटू का मतलब भाई, Q जो है वह भाई है R का। ठीक, इतना हो गया। आगे दिया गया D माइनस S, माइनस का मतलब माँ है, तो D जो है वह माँ है किसकी? S की, और S जो है वह भाई है Q का, Q का भाई है। वे सिंपल से Q के ये पिताजी थे तो ये हो जाएंगे मम्मी, ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ। अब पूछा क्या गया है? P का D से, P का D से बुलाएगा का को, मतलब D बुलाएगा P को, तो क्या बुलाएंगे? हस्बैंड या पति। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को अगर अलग अलग दिया जाएगा तो बस आपको जोड़ने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जरूर जाते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बैंकिंग की तरफ बढ़ते हो या CGL या CPSI की तरफ चलते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। बट आजकल बैंकिंग में या UPSI में इस बार एक क्वेश्चन दिया गया था, अलग करके दिया गया था विकल्प के आधारित, और आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक देख लें। दिया गया RS का अंकल है, कौन सा विकल्प सही बताता है? मतलब किस विकल्प के आधार पर ये हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि R जो है वह S का अंकल है, और यहां पे आपको विकल्प मिल गए 4। बड़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद रोक करके एक बार प्रयास करना और फिर करने की कोशिश करना। बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देखें और करें। और सबसे पहले इस प्रश्न को आपको अगर क्वेश्चंस में करना है और सॉल्व करना है तो देखिए ध्यान से। बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको प्रश्नों को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक चीज दिमाग पे ध्यान देना पड़े। बेटा ये बताइए कि RS का अंकल है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि RS का अंकल हो सके? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अपने मन में कि पिताजी का भाई हो।
अंकल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि पहले उसे पुरुष होना चाहिए। अगर वो पुरुष नहीं होगा तो अंकल कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आर जो है वह माँ है पी की, तो माँ है तो पुरुष कभी हो ही नहीं सकता है, तो पहला विकल्प आपने हटा दिया। आर जो है वह बहन है टी की, तो ये भी कभी नहीं हो सकता, तो दो विकल्प आपके सीधे सीधे अलग हो गए। कंप्लीट। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, प्लस जो है तो पिता है, टी पिता है एस का, और पिताजी के भाई चाचा या ताऊ, और चाचा के पिताजी तो यहाँ पे दादा हो गए। तो ये क्वेश्चंस भी आपके आंसर्स नहीं होगा, नन ऑफ दिस दिया नहीं गया, तो निश्चित रूप से आंसर यही होगा। आप चेक कर लेते हैं भैया। इनटू का मतलब भाई दिया गया है, तो इनके ये भाई। माइनस का मतलब माँ है, तो ये माँ, तो इनकी भी कौन हो जाएगी, माँ। और इनटू का मतलब भाई, माँ का भाई, मामा, और मामा को अंकल भी कहा जाता है। यहाँ पे शब्द ही अंकल दिया गया है, तो परेशान न हो कि पिताजी का भाई ही केवल अंकल होता है, चाचा मामा मौसा सबको अंकल ही बोला जाता है। तो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है बेटा, हम अपनी तरफ से ब्लड रिलेशन चैप्टर खत्म करते हैं, और आप लोगों को से ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें आज कमेंट करके बता दें, कल आपको नया टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट करके जितने बच्चे बताएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक के लिए, वही हम टॉपिक पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज ये है बेटा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते हो तो सब लोग सारे वीडियोस देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी, और अपने दोस्तों में जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं उस पर आप शेयर करते रहिए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।